बच्चों आज के इस वीडियो में 9th क्लास हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर के आंसर के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बच्चों आज फर्स्ट पारी में आपका एग्ज़ाम था, आप सभी बच्चे एग्ज़ाम दे करके अपने घर आ चुके होंगे और इस वीडियो से बच्चों आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है आज, इसमें किन किन प्रश्नों में आपने सही आंसर किए हैं और किन प्रश्नों में आपसे मिस्टेक हुई है। तो इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। फर्स्ट पारी में आपका एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देकर के बच्चों आप सभी आ चुके होंगे। अब यहाँ से आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो, पहले क्वेश्चन में हमसे अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे थे। इसमें हमसे कहा गया था कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है। तो जो कल्पना लोक में उड़ान किशोर अवस्था का सूचक है। ओनली ऑन इसमें बच्चों आपको लिखना था किशोर अवस्था का। ठीक है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था शारीरिक शिक्षा विकास करती है। तो बच्चों इस प्रश्न में हमारा उत्तर आता शारीरिक शिक्षा जो है हमारा शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास करती है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा था किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। तो बच्चों इस श्वसन संबंधी रोग वायु प्रदूषण से होते हैं। इसमें आपको क्या वायु प्रदूषण तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपको करना था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किसे जीवन का सूत्र माना गया है। तो बच्चों स्वास्थ्य को जीवन का सूत्र माना गया है। इसमें ओनली ऑन आपको क्या स्वास्थ्य बच्चों आपको लिखना था। नेक्स्ट है वसा के प्रमुख स्रोत। तो बच्चों वसा के जो प्रमुख स्रोत हैं वे हमारे हैं घी, मक्खन, तेल, मेवा। ठीक है। ये वसा के क्या प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है जीवनदायिनी गैस कौन सी होती है। बच्चों छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन करना था। ठीक है। जीवनदायिनी गैस कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन होती है। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। ठीक है। ये आपसे पूछा गया था, लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न था स्वस्थ शरीर से क्या तात्पर्य। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्वस्थ शरीर का तात्पर्य है ऐसा शरीर जो रोगमुक्त हो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित हो। ठीक है बच्चों। फिर हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दूसरे नंबर का जो आपका प्रश्न है बच्चों, इसका उत्तर आप देख सकते हैं श्वसन तंत्र के रोग, अस्थमा, फेफड़ों का संक्रमण, हृदय रोग, आंखों में जलन, इस प्रकार के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो भी मैंने आंसर लिखे हैं शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। आपकी बुक में इससे आंसर थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने आंसर लिखा है वो गलत है। अगर आपकी बुक में कोई और आंसर थे आपने वह लिखे हैं तो वह भी आपके आंसर सही हैं। ठीक है। पोषक तत्वों का महत्व बताइए। तो तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से बच्चों हमें आंसर लिखने थे। देखिए पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। इसके बाद में बच्चों हमसे चौथा प्रश्न पूछा था प्राथमिक चिकित्सा क्या है, अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो चौथा प्रश्न था इसके लिए देखिए प्राथमिक चिकित्सा वह तत्काल उपचार है जो किसी चोट या दुर्घटना के समय मरीज को अस्पताल पहुंचने से पहले दिया जाता है। इसका उद्देश्य जीवन बचाना और स्थिति को स्थिर करना है। ठीक बच्चों। इस प्रश्न के बाद में देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो खेलों के माध्यम से जो गुण विकसित होते हैं वे मैं आपको बता दूं। अनुशासन आता है, टीम की भावना, सहनशीलता, नेतृत्व क्षमता और शारीरिक फिटनेस, ये सभी गुण क्या विकसित होते हैं। तो जो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको आंसर समझाने के लिए छोटे छोटे आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। मूर्छा बेहोशी आने पर अपनाए गए किन्हीं 4 उपचारों को लिखिए। ठीक है। अगर कोई बेहोश हो जाता है, अचानक मूर्छित हो जाता है तो फिर कोई 4 उपाय हमें बताने हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका क्या आना था, मरीज को आरामदायक स्थिति में लेटाना, सिर के नीचे और पैरों का ऊंचा रखना, ताज़ा हवा का प्रबंध करना और पानी के छींटे मारना। ठीक है। ये हमारे छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर है। और इसके बाद में हम ऐड कर सकते हैं कि फिर तुरंत जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमें क्या मतलब एम्बुलेंस वगैरह को बुलाना या रोगी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना। अब छठे नंबर के बाद में हमारा आ जाता है भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतों का उल्लेख हमें करना था इस प्रश्न में, 7वें नंबर के प्रश्न में। और 8वें नंबर के प्रश्न में वृक्षासन के क्या क्या लाभ है यह बताना था। तो चलिए 7वें और 8वें प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए भोजन संबंधी 8 अच्छी आदतें लिखिए। तो समय पर भोजन करना है ना, संतुलित आहार लेना, पानी पीना, चबा कर के खाना, ताज़ा और स्वच्छ भोजन करना, जंक फूड से बचना, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से बचना। वृक्षासन के क्या क्या लाभ हैं। तो वृक्षासन से एकाग्रता बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है,
मांसपेशियाँ लचीली बनती है और मानसिक शांति मिलती है। ठीक है बच्चों। बच्चों जो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन दिए थे उन्हें हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ से हम आपके सॉल्व करेंगे निबंधात्मक प्रश्न। तो पहले प्रश्न में हमसे पूछा है वृद्धि व विकास में अंतर समझाइए। तो चलिए पहले नंबर का जो प्रश्न है वृद्धि व विकास में अंतर, इन्हें हम समझते हैं। ये देखिए बच्चों, वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार, वजन, ऊंचाई, अंगों की लंबाई आदि मात्रात्मक वृद्धि से। यह मुख्यतः जैविक और शारीरिक क्रिया है। उदाहरण बच्चे की लंबाई और वजन बढ़ना। और विकास से मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं के समग्र विकास से। यह गुणात्मक प्रक्रिया है। उदाहरण भाषा बोलने की क्षमता, समझदारी और व्यवहार का विकास। फिर बच्चों हमें बताना था शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, दूसरे नंबर के प्रश्न में। तो देखिए शारीरिक शिक्षा का जो महत्व है मैं आपको बताऊं यहाँ से। सबसे पहले तो शारीरिक स्वास्थ्य, यह शरीर को फिट और बीमारियों से दूर रखता है। दूसरा हमारा है मानसिक विकास, तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक है। तीसरा है सामाजिकता, खेलकूद के माध्यम से सहयोग और अनुशासन का विकास होता है। चौथा है व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और नैतिक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। और पांचवा है जीवन शैली सुधार, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। अब जो हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें बताइए। ठीक है, तो चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें। व्यायाम की शुरुआत में हमेशा वार्म अप करें। उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम चुनें। व्यायाम के दौरान सही पोस्चर बनाए रखें। खाली पेट या बहुत भरे पेट व्यायाम ना करें। सही जूते और कपड़े पहनें। पानी का पर्याप्त सेवन करें। अचानक व्यायाम बंद ना करें बल्कि धीरे धीरे ठंडा करें। ठीक है, इसके बाद में बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा था संतुलित भोजन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए तथा संतुलित भोजन के तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए। साथ ही हमें जो पांचवा प्रश्न था इसमें हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचारों का वर्णन करना था। तो चलिए बच्चों चौथे और पांचवें प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए ये है संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और जल उचित मात्रा में हो। इनके महत्व, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत निर्माण में मदद करता है। वसा ऊर्जा का भंडारण, हार्मोन का निर्माण सहायक है। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। जल शरीर में सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार, घायल व्यक्ति को स्थिर रखें, चोटिल भाग को हिलाने से बचें। स्थिरीकरण, टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए पट्टी या स्प्लिंट का उपयोग करें। सूजन कम करें, चोट वाली जगह पर बर्फ लगाएं। खून बहना रोकें, यदि खून बह रहा हो तो साफ कपड़े से दबाव डालें। चोटिल भाग को ऊपर उठाएं। दर्द निवारण, मेडिकल सहायता लें। तो बच्चों ये है आपका जो आज पेपर हुआ है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और आपने सभी अच्छा पेपर किया होगा।